दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है जो न सिर्फ भारत के विकास को दिखाती है बल्कि यह भी बताती है कि आखिर दुनिया भारत को लेकर इतनी हैरान क्यों है। दोस्तों, जब पश्चिमी मीडिया जो हमेशा से भारत की तरक्की पर सवाल उठाता रहा है, आज खुद मान रहा है कि इंडिया ने अपनी मजबूती से पूरी दुनिया को चौंका दिया है, तो समझ लीजिए कि बात कितनी बड़ी है। इन लोगों ने अपने आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि भारत ने पूरे विश्व को स्तब्ध कर दिया है और उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ। उनके विश्लेषण में बताया गया है कि अगर आप पूरे दक्षिण एशिया के नक्शे पर नजर डालें तो हर एक देश किसी न किसी गंभीर राजनीतिक उथल पुथल या आर्थिक संकट से जूझता नजर आएगा, लेकिन इन सबके बीच भारत एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो न केवल पूरी तरह स्थिर बना हुआ है बल्कि हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो आइए पूरी अपडेट को समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पश्चिमी पत्रकारों ने अपने लेख में 4 पड़ोसी देशों को बेहद रोचक विश्लेषण प्रस्तुत किया और कहा कि अगर हम भारत के उत्तर में देखें तो वहां नेपाल है, जहां हाल के महीनों में युवा पीढ़ी यानी जनरेशन जेड के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और अशांति की घटनाएं सामने आई हैं। पूर्व दिशा में नजर डाले तो बांग्लादेश की स्थिति है, जहां कुछ ही महीनों पहले पूरी सरकार को उखाड़ फेंका गया है और देश में अराजकता का माहौल बना। दक्षिण की ओर श्रीलंका का उदाहरण है, जहां मात्र 3 साल पहले आर्थिक संकट इतना गहरा हो गया था कि राष्ट्रपति को जनता के भारी विरोध और दबाव के चलते अपने देश छोड़कर भागना पड़ा था। यह इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय था। और फिर पश्चिम में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, जो हमेशा की तरह किसी न किसी संकट में उलझा रहता है और आज भी वह इमरान खान के समर्थकों द्वारा बड़े पैमानों पर विरोध प्रदर्शन जारी है और देश में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। लेकिन इन सभी स्थिर और संघर्षरत देशों के बीच भारत एक ऐसा देश है जहां सब कुछ शांत, सुचारू और पूरी तरह नियंत्रण में चल रहा है। यहां ना तो अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, ना ही समाज में कोई बड़ी उथल पुथल दिख रही है। और यही वह साधारण बात है कि जिसने पूरे पश्चिम मीडिया को हैरत में डाल दिया है। तो दोस्तों, और चलते हैं, पूरी जानकारी आप लोगों को देते हैं। उनके विश्लेषकों ने यह भी कहा है कि भारत के चारों ओर जितने भी देश हैं वे सभी आज अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कर्ज और सहायता पर पूरी तरह निर्भर होकर अपनी अर्थव्यवस्था को किसी तरह चला रहे हैं। लेकिन भारत जैसी विशाल और जटिल अर्थव्यवस्था बिना किसी बाहरी सहारे के पूरी तरह आत्मनिर्भरता के साथ खुद अपने बलबूते पर आगे बढ़ रही है। इस विस्तृत रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था दर इस समय अपने जीवन काल के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और चाहे आप तिमाही आंकड़ों की बात करें या पूरे साल के आंकड़ों की, हर जगह भारत लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बढ़ती ही जा रहा है। और अब यह इतना मजबूत और विशाल हो चुका है कि पूरे 11 महीनों तक की आयात को आसानी से संभाल सकता है। इसका मतलब समझिए कि अगर भारत एक पूरा साल तक अपना कोई भी सामान निर्यात ना करे तब भी उसका विदेशी मुद्रा भंडार पूरे देश की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह एक बेहद असाधारण स्थिति है। इस विस्तृत अध्ययन में यह भी बताया गया है कि भारत का चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डिफिसिट बहुत ही कम और नियंत्रित स्तर पर है और महंगाई की दर भी पूरी तरह काबू में है। अब जरा सोचिए और गौर कीजिए, ये वही भारत है जिसने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीमा पर गंभीर सैन्य टकराव झेला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और वार यानी व्यापारिक युद्ध का भी डटकर सामना किया। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर जरा सा भी नकारात्मक असर नहीं पड़ा, बल्कि उल्टा हुआ और भारत की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ हो गई। और यही मुख्य कारण है कि पश्चिमी मीडिया भारत के इस अद्भुत स्थिरता को
पिकुलियर स्टेबिलिटी यानी अनोखी और विशिष्ट स्थिरता का नाम दे रहा है। उन्होंने इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है, क्योंकि जब पूरी दुनिया में चारों तरफ अस्थिरता और अनिश्चितता का माहौल है, तब भारत अकेला ऐसा देश है जो पूरी मजबूती और आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। दोस्तों, ये कहानी केवल सूखी आंकड़ों और संख्याओं की नहीं है, बल्कि एक ऐसे महान देश की प्रेरणादायक कहानी है जिसे पिछले कई दशकों तक लगातार कमजोर और पिछड़ा हुआ समझा जाता रहा है, जिस पर हमेशा तरह तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं और जिसकी वास्तविक क्षमताओं और संभावनाओं पर लगातार संदेह किया जाता रहा है। लेकिन आज वही भारत पूरी दुनिया के सामने एक जीवंत मिसाल बनकर खड़ा है। ऐसे समय में जब पूरा विश्व आर्थिक अनिश्चितता और अस्थिरता के गहरे दौर से गुजर रहा है, जब दुनिया की बड़ी बड़ी और स्थापित अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और संघर्ष कर रही है, तब भारत ने सिर्फ खुद को बेहद कुशलता से संभाला है, बल्कि एक नई और अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की है। इतना ही नहीं, बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अब ये इतना मजबूत और विशाल हो चुका है कि पूरे 11 महीनों तक के आयातों को आसानी से संभाल सकता है। इसका मतलब समझिए कि अगर भारत एक पूरा साल तक अपना कोई भी सामान निर्यात ना करे, तब भी उसका विदेशी मुद्रा भंडार पूरे देश की सभी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। यह एक बेहद असाधारण स्थिति है। इस विस्तृत अध्ययन में यह भी बताया गया है कि भारत का चालू घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ही कम और नियंत्रित स्तर पर है। आर्टिकल में एक और बेहद दिलचस्प, रोचक और गंभीर बात कही है कि जो सीधे दिल और दिमाग दोनों पर असर करती है। उन्होंने विस्तार से बताया कि आज की तारीख में पूरी दुनिया महंगाई की मार से पूरी तरह त्रस्त है। भारत एक ऐसा देश बन चुका है जो पूरे देश को संभाले हुए है। तो इस प्रकार से दोस्तों अब घटकर कर सिर्फ 4.8% के निचले स्तर पर आ गया है। यह आंकड़ा पिछले कई सालों से बहुत ही मामूली था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार का आधिकारिक लक्ष्य यह था कि महंगाई को 4% से आसपास बनाए रखा जाए, यानी अगर महंगाई 4% के करीब होती है तो भी सरकार पूरी तरह संतुष्ट मानी जाती है और इसे एक बड़ी और अच्छी उपलब्धि माना जाता है। लेकिन भारत ने उस निर्धारित लक्ष्य को भी कई गुना पीछे छोड़ दिया और महंगाई को आधे से भी बहुत कम स्तर पर लाकर के खड़ा कर दिया है। इतनी स्थिर, अनिश्चित और संकटग्रस्त दुनिया के बीच भी भारत हर दिशा में, हर मोर्चे और हर पैमाने पर अद्भुत स्थिरता बनाए हुए है। तो कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये भी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा है गया है। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों।